अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। बहुत से लोगों ने चमेली के पौधे जो हैं वो लगाए होते हैं, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि उन पे ज़्यादा फूल, कुछ लोग होते हैं उनके ज़्यादा फूल लगते हैं, कुछ होते हैं कि उनके कम फूल लगते हैं। तो मैं उनकी सारी रीज़न हुँ, जितनी भी है वो उसको मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए आजकल जो मौसम है वो इसकी ट्रिमिंग का है, इसकी कटिंग जो है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि नए पत्ते और नए शगुफ़े और नए बड्स जो हैं वो निकलने का मौसम आ गया। तो आपने करना क्या है, ज़मीन से 6 इंच ऊपर छोड़ के इसकी शाखें जो हैं वो कट कर देनी है। और शाखें कौन-सी कट करनी है? वो जो नीचे वाइट वाली हैं जिनका कलर वाइट सा होता है, ग्रे कलर या वाइट, उसको आपने कट करना है। और इस तरीके से कट करना है कि उसको ज़्यादा ज़ख्मी ना करें। सही तरीके से वो जो कटिंग वाली अ, छुरी या उसकी कैंची जो होती है कटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, उसका आप इस्तेमाल करें और इंतहाई ध्यान से और एहतियात से। क्योंकि इसमें से मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊँगा कि ये जो वाइट कलर की आप इसमें से ब्रांचेज़ जो हैं, वो जो पुरानी ब्रांचेज़ हैं वो अगर 6-7 इंच की अगर लें, तो उसको लेके तो अगर उसको आप इसी जगह पे उसी गमले में कहीं मिट्टी में दबा दें, तो फिर उससे आपको नए पौधे जो हैं वो भी हासिल होंगे। अब करना क्या है इसका कि आपने तकरीबन 6 इंच का फासला आपने इसलिए रखना है कि उस 6 इंच के फासले में या 7 इंच कर लें, उस एरिया में जितने-जितने निशान बने होंगे जहाँ से पौधे की ग्रूमिंग हो सके, उसके बड्स निकल सकें, उसका एरिया भी तो हमने छोड़ना है ना। अगर उसको ज़मीन से बिल्कुल ही कट कर देंगे तो उसके पास इतनी जगह नहीं होगी कि वो ज़्यादा भरपूर शजर जो है वो बन सकें। कम से कम एक शाख अगर आप 6 इंच पे रख के तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसमें 3 या 4 ऐसे बड्स जो हैं वो बनने चाहिए, ताकि 3 शाखें जो है या 4 शाखें जो हैं वो उसमें से निकलनी चाहिए, ताकि जब ये बड़ा हो तो इसकी बुश बने, तो फैलता हुआ और अच्छा लगे। ये ना हो कि 2-4 शाखें जो हैं वो कहीं न कहीं से निकल आई हैं और आपका पौधा जो है वो खड़ा हुआ है। वो सही नहीं है। जितनी ज़्यादा बुश बनेगी उसपे उतने ज़्यादा फूल आएँगे, और फूल आने के लिए अब इसमें मैंने फूल लाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये इसमें आपको देखे नज़र आ रहे होंगे केले के छिलके, सूखे हुए केला खा के उसके छिलके जो हैं वो कट करके या ऐसे ही फेंक दें। वो मिट्टी में नीचे रह के गल जाएँगे और फिर इसकी शाखें जो हैं वो वहाँ से खुराक हासिल करेंगी। मैंने तो मैंगो के जो छिलके होते हैं वो भी फेंके थे, वो कहीं गुठली भी फेंक दी, तो वो उससे भी एक पौधा जो है वो आम का भी इसमें निकल आया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फ्रूट के अगर आप इसके छिलके इसमें फेंकेंगे, तो फिर इसकी खुराक के लिए आपको खाद देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मिट्टी है नीचे, इसको बस गोडी कर दें ताकि जो ऊपर छिलके हैं वो थोड़ा नीचे चले जाएँ और इसकी शाखें जो हैं वो हो जाएँ। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊँ कि इसकी सारी शाखें जो हैं वो आपने नहीं काटनी। अगर आप सारी शाखें काटेंगे तो ये अब उस दौर में आ गया है कि इसको अपनी खुराक बनाने के लिए भी कुछ न कुछ चाहिए। तो वो खुराक बनाने का सिस्टम जो है वो आपने इसका डिस्टर्ब नहीं करना। 3-4 शाखें जो हैं वो पत्तों वाली, अच्छे पत्तों वाली, जिन पे नए पत्ते निकले हुए हों, पुराने सड़िया और बोसीदा पत्ते ना हों, वो अगर आप उसको छोड़ देंगे तो इसका खुराक बनने का अमल जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगा, और ये विदिन डेज़ इसमें से ब्रांचेज़ जो हैं वो निकल के आपका पौधा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये ब्रांचेज़ मैंने निकाली है। इसका इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड हो गया, और मोबाइल में प्रॉब्लम की वजह से मैं पहला पार्ट जो है वो नहीं दे सका। तो जो चंद दिन पहले आपने पार्ट देखा है वो सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है। ये देखें, इस पे जो मैंने काम किया है उसके नताइज आपको पहले से ही मालूम है। पीछे 1 हफ्ता पहले जाके आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने शाखें छोड़ी थी उनका फ़ायदा क्या हुआ। और ये देखिए, तकरीबन 6 इंच का फासला रख के मैंने ये छोड़ दिया, और इसमें से कुछ नीचे ब्रांचेज़ जो नई भी उग रही हैं तो उनको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है। ये देखें, ये इसमें से नई ब्रांचेज़ जो हैं वो निकल रही हैं।
ان کو چھوڑ کے اوپر سے کٹ کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ برانچز جو ہیں وہ نکلیں۔ اس میں جو سفید رنگ کی جو پرانی شاخیں ہیں ان کو آپ کٹ کر کے اگر اسی میں دبا دیں گے تو آپ کے نئے پودے جو ہیں وہ بھی ملیں گے۔ یہ دیکھیں مٹی انتہائی زرخیز ہے، اس میں مینگو کے چھلکے اور کیلے کے چھلکے، وہ ساری نیوٹریشن کی کمی جو کیلشیم اور پوٹاشیم وغیرہ اس کو چاہیے ہوتا ہے یا بورون چاہیے ہوتا تو وہ اس کے ساتھ اویلیبل ہے۔ یہ دیکھیں کیلے کے گلے ہوئے چھلکے، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ سارا چیزیں اور سارا پروسیس جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اللہ حافظ۔